हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 13 हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में क्या है। आर्टिकल 14 में हमने दो चीजें पढ़नी है। एक कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। यहाँ दो चीजें आपको दिख रही हैं। यहाँ दो चीजें आपको दिख रही हैं। ये बोर्ड बस नहीं लिखा है, ये कानून लिखा है, ये कानून लिखा है। तो इसमें दो चीजें हैं, दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए लॉज लिखा है, यहाँ लॉ लिखा है, यहाँ लॉ लिखा है, यहाँ लॉज लिखा है। ठीक है? उसके बाद पहले हम पढ़ते हैं कानून के समझ समानता। ये एक नकारात्मक अवधारणा है। ये नकारात्मक अवधारणा, नकारात्मक का मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज को निगेटिवली लें। मैंने आपको पहले ही बताया कि दर्शन की कि क्षेत्र में हम नकारात्मक को समझते हैं कि मनाही, किसी भी कार्य को करने की मना है। मना किस कार्य को करने की? विशेषाधिकार, विशेषाधिकार की मना है। किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं मिल सकता। विशेषाधिकार का मतलब होता है विभेद। विशेषाधिकार का क्या मतलब है? विभेद। विभेद दो प्रकार का है, वो भी हम बताते हैं, लेकिन इसको हम इससे पहले ये समझ लें, ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है और डायसी से प्रतिपादक है। डायसी परंपरा के प्रतिपादक है। किस परंपरा के? ब्रिटिश परंपरा के प्रतिपादक है। कौन है? डायसी। और ये लोकतंत्र के समर्थक है, राजतंत्र के तो नहीं, लोकतंत्र के समर्थक है। ठीक है। इनका कहना क्या है कि कानून का शासन होना चाहिए, कानून के शासन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था डायसी ने ब्रिटिश परंपरा में, जिसमें कहा था कि कानून का शासन होना चाहिए। कानून के शासन का मतलब है कानून की सर्वोच्चता। शासन करने वाला कानून के अधीन होगा। रेस लेक्स और लेक्स रेक्स दो चीजें उन्होंने बताई। दो चीजें उन्होंने लिखा है। रेस रेक्स मतलब किंग और लेक्स मतलब लॉ, यानी कि किंग इज लॉ, ये राजतंत्र है, ये राजतंत्र है। लेक्स रेक्स को उन्होंने सही माना, इनको ये इसके समर्थक है। तो लॉ इज किंग, ये लोकतंत्र है। ठीक है, ये लोकतंत्र है। लॉ इज किंग यानी कि कानून ही राजा हो, कानून ही सर्वोच्च हो। जो शासन करने वाला व्यक्ति है वो कानून के अधीन हो, कानून के अधीन है। शासन करने वाला क्या है? कानून के अधीन। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विशेषाधिकार। विभेद, विभेद को ही हम तकनीकी शब्द विशेषाधिकार उपयोग करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसे दो रूप होते हैं, एक सबल के पक्ष में, एक दुर्बल के पक्ष में। सबल के पक्ष में जब होता तो उसे हम विशेषाधिकार कहते हैं, वहीं जब दुर्बल के पक्ष में होता तो सकारात्मक भेद कहा जाता। ठीक है। डायसी ने ये प्रतिपादन किया है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, कुछ भी ज्यादा है नहीं इसमें बताने के लिए। फर्स्ट कंसेप्ट है ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट भी समझते हैं, सेकंड कंसेप्ट भी समझते हैं। ये फर्स्ट कंसेप्ट आप देख लीजिए, उसके बाद सेकंड कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार लिख लीजिए। तो अब बात करते हैं हम सेकंड कंसेप्ट, ये हमारा दूसरा कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है? वहां सकारात्मक अवधारणा थी, यहाँ नकारात्मक। वहां नकारात्मक अवधारणा थी, यहाँ क्या सकारात्मक अवधारणा है। और समान परिस्थिति में एक समान व्यवहार हुआ। यहाँ समान परिस्थिति का समान व्यवहार आनुपातिक समानता पर आधारित है, यानी कि जिस व्यक्ति को ज्यादा जरूरत है उसकी ज्यादा, उसको ज्यादा, और जिस व्यक्ति को कम जरूरत है उसको कम। ठीक है, उसके बाद करते हैं अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है, वो कहां से लिया था? वो ब्रिटिश से लिया गया है। अब इसको हम समझाते हैं कि
मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक जनरल कैटेगरी में है, एक ओबीसी में है और एक एससी में है, एक एसटी में है। ठीक है, इन व्यक्तियों को नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये इनके नाम है। ठीक है, ये इनके नाम है। अब इसको अगर मान लीजिए ये जनरल कैटेगरी है और इसको अगर आरक्षण मिलता है, इसको आरक्षण नहीं मिलेगा पहली गलती हुई। अगर इसको कोई सुविधा दी जाती है और इसको सुविधा दी जाती है, मान लीजिए राशन की बात करते हैं। ठीक है, राशन की बात करते हैं, ये तो आर्थिक स्थिति पर तय होता है, एपीएल और बीपीएल सबको पता है। यहाँ हम बात करते हैं इसी वैकेंसी की। इसी वैकेंसी में अगर जितना आरक्षण इसको मिलेगा, रिजर्वेशन, मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा हूँ, बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो आरक्षण मिलेगा इनको, रिजर्वेशन मिलेगा, जो इसे मिलेगा वो इसे नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ए को बी को, इन दोनों के ऊपर से समान है तो इन दोनों को समान मिलेगा, बट ए का और जी का समान नहीं होगा। इसकी और इसकी सुविधा में अंतर होगा, इसको सुविधाएं जो दी जाएंगी उनमें अंतर होगा। अगर तुलना ए और जी की की जाएगी तो इन दोनों का अलग अलग होगा, बट ए और बी को सेम मिलेगा, सी डी को सेम मिलेगा, ई एफ को सेम मिलेगा, लेकिन इनमें से किसी की तुलना की जाएगी इनकी, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग है। परिस्थितियां समान है तो समान अवसर, समान व्यवहार होगा, किसी के साथ असमान। अगर परिस्थितियां असमान है, अगर परिस्थितियां असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार हो सकता है। असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार हो सकता है, बट समान परिस्थिति में समान व्यवहार होता है। वैसे ही भारतीय संविधान क्या करता है, भारतीय संविधान वंचित के पक्ष में कार्य करता है। ठीक है, भारतीय संविधान वंचित के पक्ष में कार्य करता है। यदि कोई सुविधा अंबानी के बेटे को मिल रही है, यदि कोई सुविधा अंबानी के बेटे को मिल रही है, मतलब अंबानी के बेटे में अगर कोई सुविधा सरकार दे रही है और उस लाइन में अंबानी का बेटा भी है, मान लीजिए ये अंबानी का बेटा है और बी एक साधारण व्यक्ति, तो अंबानी अगर आवश्यकता पड़े कि इसको इसको बिना अंबानी के बेटे को उस चीज की अगर आवश्यकता नहीं तो उसको नहीं दिया जाएगा, इसको बोला जाएगा कि आप जाओ, आपके पास उसकी आपको उसकी जरूरत नहीं है, इसको इसकी आवश्यकता ज्यादा है, ये वंचित है। तो भारतीय संविधान क्या कहता है कि ये चीज जो है वो इसके हक में भी दी जाए, इसको दे दी जाए। भारतीय संविधान वंचित के पक्ष में कार्य करता है। ठीक है, ज्यादा कुछ और समझने को था भी नहीं इसमें, आर्टिकल 14 में खाली से बंदा पढ़ते ही। ठीक है, और ए और जी की जो परिस्थितियां हैं वो समान नहीं है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग व्यवहार किया जाएगा इन दोनों से। बट जी और एच के साथ अलग अलग व्यवहार थोड़ी होगा, या ई और एफ के साथ अलग अलग व्यवहार थोड़ी होगा।
इन दोनों के साथ समान वर्ग होगा। लेकिन जब इसकी इससे तुलना की जाए तो इन दोनों के साथ जो व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो रजिस्ट्रेशन रिजर्वेशन के बेस को हो या किसी भी बेस को। इसे आपने सुना होगा कि हमारे इसमें दो कार्ड चलते हैं, एपीएल बीपीएल। पढ़ लेंगे, उसको लाइन लिखा है बीपीएल। ये जो कार्ड चलते हैं, मान लीजिए इसको हम राशन 2 रुपए पर केजी दे रहे हैं, इससे ये बोला जाएगा कि आप बाजार से 100 रुपया केजी खरीदिए। अभी तो असमानता हो गई। नहीं, ये व्यक्ति एपीएल लाइन में आता है एवं प्रोवर्टी लाइन में आता है, उसको ये बोला जाएगा कि हम आपको राशन नहीं देंगे क्योंकि आपको इसकी जरूरत नहीं। जिस व्यक्ति को जरूरत है, जो वंचित है, उसको सुविधा दी जाए, उसको के साथ। अब यहाँ पे मान लीजिए ए और बी दोनों बीपीएल में आते हैं और ये सी और डी, इन दोनों का जब कंपेयर किया जाएगा तो ए को सुविधा मिलेगी, सी को सुविधा नहीं मिलेगी। इन दोनों व्यक्ति को इधर से लेना पड़ेगा जबकि इसको इधर से मिल जाएगा। 2 रुपए से मतलब जो भी रेट तय हो, जो भी रेट चल रहा हो, जो भी रेट हो सरकारी रेट, उसके साथ मिलता है। मैंने ये समझाने के लिए बोल दिया, ठीक है। तो इतना टफ भी नहीं इस सकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार, समान परिस्थिति में समान व्यवहार। जैसे कि अभी कोई प्रधानमंत्री, जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री, इनके परिवार का कोई व्यक्ति यदि यूपीएससी का एग्जाम देता है और एक साधारण व्यक्ति, हम जैसा व्यक्ति, कोई हमारे जैसा कोई और व्यक्ति जो भी साधारण साधारण है, वो एग्जाम देता है और उस साधारण व्यक्ति के नंबर ज्यादा है, साधारण व्यक्ति के नंबर ज्यादा है और मोदी जी के या जो भी प्रधानमंत्री है उसके व्यक्ति के नंबर कम है, तो उसको बाहर कर दिया जाएगा और वो ले लिया जाएगा। बशर्ते कैटेगरी एक ही हो, जैसे जनरल है, दोनों लोग एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, एक समान परिस्थिति हो, दोनों लोगों की कैटेगरी सेम हो, परिस्थिति समान हो। यही कोई अगर वंचित परिवार से या जिस भी वर्ग में, जिस भी वर्ग में अगर वो रिजर्वेशन में आ जाता है, रिजर्वेशन में आ जाता है, कहने का मतलब ये असमान परिस्थिति ना हो। अगर रिजर्वेशन तो मिल जाएगा लेकिन असमान ना, समान। जिस जिस भी परिस्थिति में मैं हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति जब उस परिस्थिति में आएगा तो मेरे साथ जो व्यवहार होगा वो उसके साथ भी, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर, बहुत ज्यादा इसमें हम करने वाले नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा चैनल में सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। कुछ नाम भी ऐसा है जो सर्चिंग में नहीं आता, शायद इसलिए नहीं हो रहा है। ये नाम है खास, ये अलजीवी। चलिए छोड़िए, इस पर चर्चा क्या करें। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ठीक है, मैंने तो इसमें कम सब आर्टिकल 14 पूरा करना दिया, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्या जरूरत है बहुत ज्यादा एकदम एक ही वीडियो में सारा कुछ कर लेने की। आप भी इस तरीके से
और मूवी देखने से। तो बेहतर है कि आप चलिए